राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं। सभी लोग यही समझते हैं कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने चाहिए, लेकिन क्यों खरीदने चाहिए, इसके पीछे कौन सी कथा है और कौन सी मान्यता है। इस दिन विशेष रूप से किस देवता की पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए। धनतेरस का त्यौहार कब मनाया जाता है? कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी, जो कि कलश लेकर समुद्र से उत्पन्न हुए थे, जब समुद्र मंथन चल रहा था, और जिसने भी इस अमृत को पिया था वह हमेशा के लिए अमर हो गए थे। तो इसीलिए इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है और घर में दीपक जलाया जाता है, और वह कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने का सबसे ज़्यादा विधान है। तो आपको मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए? इस दिन आपको चांदी के ठोस बने हुए हाथी खरीदने चाहिए, एक कलश खरीदना चाहिए, और इसका दीपावली पर कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए कि आपको उस कलश में क्या भरना होता है, जिससे कि लक्ष्मी माता पूरी साल आपके घर में बनी रहें। तो मैं वीडियो में बताऊंगी, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। कहते हैं इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है वह हमें 13 गुना ज़्यादा होकर प्राप्त होती है। इसीलिए इस दिन धनिया खरीदे जाते हैं, जिनके बीज अपने घर में बोए जाते हैं, तो कहते हैं उससे हमारा शरीर निरोगी रहता है। झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है, क्योंकि झाड़ू खरीदते हैं और दीपावली के दिन उसकी पूजा करते हैं, तो हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब बाहर चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी रह जाती है। इस दिन आपको घर में अपने दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। इस दिन रंगोली के कलर ज़रूर खरीदिएगा, और चांदी का सिक्का या चांदी से बनी हुई कोई चीज़ ज़रूर खरीदिएगा। मैंने पहले भी कहा कि आप कलश खरीदेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। चांदी खरीदी क्यों जाती है? चांदी को चंद्रमा का कारक माना जाता है, जो शीतलता प्रदान करता है, और यह संतोष रूपी धन का भी सूचक माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि हमें स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, धनवान रहना है, तो हमें भगवान धन्वंतरी, जो चिकित्सा के देवता है, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और संतोष रूपी धन को हमेशा ही अपने पास रखना चाहिए। इस दिन से लेकर दीपावली के दिन तक हमें लक्ष्मी माता की, गणेश भगवान की और कुबेर भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। दैव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद ही यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने पहुंच गए। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे, वह नवविवाहिता जोर जोर से रोने लगी। यम देवता भी द्रवित होने लगे, लेकिन उनका कार्य यही है कि किसी के भी प्राण लेकर वह यमलोक में अवश्य ही जाते हैं, इसीलिए वह उसके प्राण लेकर चलने लगे। उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, यदि कोई उपाय नहीं है जिससे कि मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्ति हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति और कलयुग में तो इस प्रकार की अकाल मृत्यु का सामना अधिकतर मनुष्यों को करना पड़ेगा। इसीलिए यदि वह धनतेरस के दिन यह एक विशेष उपाय करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे तो इस प्रकार की अकाल मृत्यु से वह हमेशा ही दूर रहेंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात्रि को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीप लगाकर दक्षिण दिशा की ओर भेंट करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर रखते हैं। इसीलिए इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करें। चांदी का सिक्का लेकर आएं जिसमें लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा बनी हुई हो, अथवा
अगर हो सके तो एक चांदी का कलश खरीद कर लाएं, उसमें थोड़े से सिक्के डालें, हल्दी की गांठ, कमलगट्टा और कौड़ी डाल लें। इसके पश्चात जब आप माता रानी की पूजा करेंगे तब लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की पूजा करें और वहीं यह कलश उनके समक्ष रखें। एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर रखें और मंत्रों का जाप करें। ओम श्रीम लक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। इसके पश्चात यह कलश उठाकर दूसरे दिन अपने तिजोरी में रखें तो आपके घर में धन का कभी भी अभाव नहीं रहता है। कहते हैं इससे जो धन की लक्ष्मी है वह प्रसन्न होती हैं और कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।